गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे महिला बाल श्रम के विविध आयाम, राजस्थान में महिलाओं की स्थिति और सामाजिक चेतना, राजस्थान में बालिका शिक्षा, बाल श्रम की समस्या और निराकरण। महिला और बालक बालिकाएं किसी भी देश और समाज के सबसे महत्वपूर्ण परंतु संवेदनशील वर्ग है। उनकी उन्नति से वैश्विक स्तर पर किसी देश को विकसित या विकासशील की संज्ञा प्राप्त होती है। भारत बीते दशकों में महिला एवं बाल विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला एवं बच्चों की स्थिति, उनसे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को जानें और समझें। विद्यार्थियों की सहजता, सरलता एवं विषय के मध्य तारतम्यता बनाए रखने के लिए महिलाओं से संबंधित मुद्दों को क्रमवार लिया जाएगा। यथा महिलाओं की परिस्थिति, राजस्थान में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक चेतना तथा राजस्थान में बालिका शिक्षा। उसके पश्चात बाल श्रम के विविध आयाम, बाल श्रम की समस्या और निराकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। विषय की बोधगम्यता को बनाए रखने के लिए निम्न बिंदुओं को हम अध्ययन करेंगे, जैसे महिलाओं की परिस्थिति के संबंध में विवरणात्मक व्याख्या, राजस्थान में महिलाओं की स्थिति और सामाजिक चेतना, राजस्थान में बालिका शिक्षा, बाल श्रम के विविध आयाम, बाल श्रम की समस्याएं और निराकरण। प्रस्तुत अध्याय में आप जान पाएंगे कि भारत में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति क्या है। बच्चों के संदर्भ में हमारे अध्ययन का पूर्ण केंद्र बिंदु बाल श्रम की समस्या है। हमें महिलाओं की परिस्थिति को जानने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना होगा। उसके पश्चात ही वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण करना उचित एवं सारगर्भित होगा। अर्थात महिलाओं को जानने के लिए हमें प्राचीन काल से अध्ययन करना पड़ेगा। हम भारत में महिलाओं की परिस्थिति को जानने के पश्चात राजस्थान में महिलाओं की स्थिति की चर्चा करेंगे एवं विभिन्न संवैधानिक एवं वैधानिक संरक्षण के फलस्वरूप उनकी अपने अधिकारों के प्रति चेतना की बात करेंगे। शिक्षा जन जागरण का प्रथम शस्त्र है, ये जानते हुए राजस्थान में बालिका शिक्षा की बात की जाएगी। बाल श्रम के विविध आयाम की चर्चा करते हुए बाल श्रम की समस्या एवं निराकरण के संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले भारत में महिलाओं की स्थिति या परिस्थिति। भारतीय स्त्री की परिस्थिति का विश्लेषण करने के लिए हमें सभी कालखंडों में उसके अपूर्व वैभव, समाज की संरचना एवं विन्यास को जानना होगा। जिस तरह से समाज में परिवर्तन हुआ, उसी तरह स्त्री के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। भारतीय संस्कृति के उन्मेष काल में नारी की मान प्रतिष्ठा को पुरुषों के समानांतर स्वीकार किया गया था। उन्हें संपत्ति, ज्ञान एवं शक्ति की स्वामिनी माना गया था। भारत के दीर्घकालीन इतिहास के पन्नों को यदि पलट कर देखा जाए तो सर्वप्रथम वैदिक काल का पृष्ठ दृष्टिगोचर होता है। अर्थात सबसे पहले हम ऐतिहासिक रूप से इसको पढ़ते हैं। वैदिक काल संस्कृति स्त्रियों की उत्कृष्ट स्थिति की ओर संकेत करती है। वेद युगीन स्त्रियां न केवल वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करती थी, अपितु साथ ही साथ यज्ञों में भी भाग लेकर मंत्रोच्चारण भी करती थी। वैदिक युग में बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों से नारी का जीवन दूर था। अर्थात वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा दोनों ही नहीं थी। संपत्ति संबंधी अधिकार ही नहीं बल्कि जीवन साथी के चुनाव और उससे विच्छेद के संबंध में भी इस कालखंड की स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। अर्थात नारियों को, अर्थात जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, उनको स्वयं का जीवन साथी चुनने का अधिकार होता था और उनका विच्छेद करने का भी अधिकार होता था। ऋग्वेद के मतानुसार नारी घर है। अर्थवेद में कहा गया कि नववधु, तू जिस घर में जा रही है वहाँ की तू साम्राज्ञी है। तेरे ससुर, सास, देवर अन्य तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनंदित हैं। धार्मिक संस्कारों का निर्वाह पत्नी के बिना अपूर्ण माना जाता था। जैमिनी की पूर्व मीमांसा में वर्णित है कि उच्चतम धार्मिक संस्कारों में स्त्री पुरुष की भागीदारी बराबर की होती थी। उत्तर वैदिक काल, जो सामान्यतः ईसा से 600 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारतीय महिलाओं की स्थिति महाकाव्य युगीन समाज में भी सम्मानीय थी। महाभारतकालीन परिवार पितृसत्तात्मक था, परंतु वीर, प्रसूति एवं जननी होने के कारण माता का स्थान आदरणीय माना जाता था। भारतीय महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन का प्रथम चिन्ह धर्मशास्त्र काल में देखने को मिलता है। धर्मशास्त्र काल का प्रारंभ 3री शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का माना जाता है। इस काल में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षानि यौवेन रक्षन्ति स्तवीरे, पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्य ही। अर्थात स्त्री जीवन के किसी भी पड़ाव पर स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। बाल्यकाल में वह पिता के अधिकार में, युवावस्था में पति के वश में और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में रहे। मनुस्मृति में यह भी उल्लेखित किया गया कि विवाह का विधान ही महिलाओं का उपनयन है। पति की सेवाई
गुरु काल का वास और घर का काम करना ही अग्नि की सेवा है। स्त्रियों की इस काल की परिस्थिति में संदर्भ में A.W. हॉपकिंस ने अपनी पुस्तक रिलीजन ऑफ इंडिया में लिखा है कि एक स्त्री का पति सर्वरूप से निर्गुण होते हुए भी पूज्य देवता के रूप में मान्य है। वह एक मात्र केंद्र है जिसके चिंतन में एक स्त्री अपने को नियोजित करती है, वही उसके जीवन का ताना बाना है, सर्वरूप है। पौराणिक काल के पश्चात बौद्ध काल का वह समय भी भारतीय इतिहास में अंकित है जिसे स्त्रियों की परिस्थिति के संदर्भ में विवेचित करना आवश्यक हो जाता है। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। वे सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों को स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ था। उनका अपना संघ बना जिसे भिक्खुणी संघ कहा गया। इस संघ के भी वही नियम निर्देश थे जो भिक्षुओं के होते थे। बौद्ध काल का समय अपना स्थायित्व कायम नहीं रख पाया, अर्थात जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति एक जैसी नहीं रही और वो आगे बदल गई। धर्मशास्त्र काल से स्त्रियों की स्थिति में जो गिरावट आई मध्यकाल में और विकट हो गई। मध्यकाल जिसे 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है, स्त्रियों के सर्वस्व अधिकारों के हनन का काल था। सबसे दुखद पहलू ये रहा कि स्त्रियों से शिक्षा दीक्षा के अधिकार, उपनयन संस्कार पूर्ण रूप से छीन लिए गए। उनके लिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य सुनिश्चित कर दिया गया सेवा कार्य। इस काल में रक्त की पवित्रता की संकीर्णता धारणा ने इतना जोर पकड़ा कि अल्प आयु में 4 से 6 वर्ष की आयु में विवाह होने लगे। ये स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति पर सबसे गहरी चोट थी। जिस देश में स्त्रियां शक्ति, लज्जा एवं संस्कृति के प्रतीक बनी थी, उन्हीं का समूचा अस्तित्व खतरे में आ गया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्त्रियों की उच्च परिस्थिति के अवसान के इस काल में रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन का संकनाद किया, जिसने भारत की स्त्रियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का उत्थान का सूत्रपात किया। नानक, मीरा, चैतन्य प्रभु, तुलसी, रामदास तथा तुकाराम जैसे संतों ने स्त्रियों के लिए धार्मिक पूजा अर्चना का सबल पक्ष प्रस्तुत किया। इस आंदोलन ने स्त्रियों की धार्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। संतों ने स्त्रियों को धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन व स्वयं को शिक्षित बनाने के लिए प्रेरित भी किया, अर्थात महिलाओं के लिए कई तरीके से कार्य भी किए गए हैं। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे आगे ब्रिटिश काल में महिलाओं की परिस्थिति कैसी रही। ठीक है।